Good evening, Lucknow. Good evening, Lucknow. Thank you so much for coming. It's an honor, it's a pleasure having all of you here. And I would like to begin with thanking Kanak ma'am and the entire team of Metaphor Lit Fest for giving us this lovely platform and such lovely people like you. This book, Ramayana, is not just my book, it's your book. Ramayana सबकी है, हम सबकी है, and we are open for questions and everything. आने वाला 1 घंटा कैसा होगा मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देती हूँ. दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल बुक लॉन्च या ट्रेडिशनल बातें जो ट्रेडिशनली होती हम थोड़ा सा वो करेंगे, थोड़ा सा म्यूजिकल करेंगे, सो दैट वी ऑल हैव अ फील. आपके पास अगर क्वेश्चंस है तो वो हमें बताइएगा. 40 लेसन्स ऑफ रामायण इज ऑन सेल. यूनिवर्सल के बुक स्टॉल पे है, साइड में भी है. फील फ्री टू बाय इट. इफ यू हैव क्वेश्चंस वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस इट. एंड विदाउट फर्दर अड्यू, हर प्रोग्राम लैम्प लाइटिंग से शुरू होती है. हम भी इसे लैम्प लाइटिंग से ही शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज आई पर्सनली फील कि नॉलेज, एजुकेशन, लिटरेसी इज़ द ओनली टूल थ्रू विच हम वर्ल्ड की सारी इश्यूज, सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हैं. So, to light the lamp, to share the knowledge, I would like to invite on stage our esteemed guest of honor, MS Prachi Singh, DCP, Shri Sanjay Singh, social worker and industrialist, Dr. Amod Sachan, founder, chairman and managing director of Hind Institute of Medical Sciences, Shekhar Hospital, Shri Gopal Sinha, renowned theatre artist, Shri R.K. Rawat ji, deputy director tourism, Shri Sudhir Mishra ji, editor NBT, Professor Madhurima Pradhan, Director of Happy Thinking Lab, Lucknow University, our guide and mentor, Rajiv Pradhan. Can we please have all of you on stage? We also have Rakesh Arya ji, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पूरा शहर इनको जानता है. शहर ही क्या, देश विदेश में इनकी चर्चाएं मशहूर है. Can we have the candles and matchbox, please, sir? आइए. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. May Ma Saraswati guide us in our action and intellect. I'll request our guest of honors to stay on stage only so that without further ado, we unveil the book. For the book launch, I would also like to invite on stage our publisher, Dr. Sanjita Ghatak, and our strategic advisor, Vijendra Pandey. Can we please have both of you also on stage? रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम. Thank you so much everyone for gracing this occasion. It truly means a lot. अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो इस शहर ने मुझे राइटर बनाया है. मैं राइटर 2016 में इस शहर में ही आके बनी. आप लोगों का प्यार, आप लोगों के बारे में लिख के, इस शहर के बारे में लिख के ही मुझे ये उपलब्धि मिली कि आज मैं एक राइटर और एक ऑथर बन पाई. ये बुक जो आपने अभी देखी, इसको इनिशियली हमने 23 अक्टूबर को दीपोत्सव अयोध्या में लॉन्च किया था और डेप्यूटी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी एंड टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह के हाथों वहाँ पे हुई थी. एक बहुत ही भव्य लॉन्च मिला और प्रधान जी की वजह से वो मिला. हुज बीन आवर
mentor and guide always. So we would like you to see just a glimpse of the audio video that happened in Ayodhya. Can we have the audio video, please? So this was our journey so far with this book, October, November and December. आप सभी सोच रहे होंगे कि रामायण पे इतनी सारी 300 वर्जन तो रामायण के खुद ही हैं, फिर एक और बुक की क्या जरूरत थी। तो अब हम तीन हैं, जो आपने कुछ विजुअल्स देखे होंगे शुरू में। तो ये किताब जो है हमने उस इस तरह से बनाई है कि तीनों का मिश्रण है, इसमें इंग्लिश भी है, इसमें हिंदी भी है और इसमें ये सारे इलस्ट्रेशंस है जो इस किताब को इजी बनाते हैं किसी के लिए भी पढ़ने के लिए। और बिल्कुल सिंपल हिंदी और इंग्लिश का हमने इस्तेमाल किया है सो दैट कोई भी एज ग्रुप इसको पढ़ सकता है एंड इसको ट्रेजर कर सकता है। टू प्रोसीड फर्दर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय को ऑथर अलका प्रमोद जी। इन्होंने इस बुक की पूरी हिंदी करी है, जो 40 शिक्षाएं हैं
उसको समअप किया है। तो अलका जी, मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी, या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये बुक करने का क्या एक्सपीरियंस रहा, जो थॉट था उसके बिहाइंड कैसा था और कैसे? तो ये परिकल्पना तो राज स्मृति की थी, और ये शायद प्रभु राम की कृपा थी कि इन्होंने हमसे संपर्क किया और इन्होंने कहा कि हिंदी में मैं चाहती हूँ कि रामायण की से 40 शिक्षाएं कुछ हम लोग इसमें उसका सार लिखें, और तो हम आप हिंदी में लिखिए, मैं इंग्लिश में लिखूंगी, और उसका इलस्ट्रेशन मनोज शर्मा जी ने किया, जिसने की इस पुस्तक को जीवंतता प्रदान की। अब प्रश्न ये उठता है कि लिखने की जरूरत क्या थी। तो आजकल सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यही कहूंगी, राम नाम का अर्थ है जग जग में हो आलोक, काश राम जग में बसे चमके सारा लोक। राम नाम का अर्थ ही प्रकाश है, राम नाम से ही पूरी दुनिया में प्रकाश फैला हुआ है। त्रेता युग से आज तक राम का नाम सार्थक है, राम का नाम लिया जा रहा है। हम लोग जन्म से लेकर मरण तक अभिवादन में हर तरह से राम का नाम लेते हैं। राम हमारे मानस में बसे हैं, हमारे जनजीवन में बसे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि कारण क्या है? कारण है रामायण। जो भी रामायण की कहानी है, रामायण की कथा है, राम का जीवन है, वो त्रेता युग से आज तक उतना ही सामयिक और सार्थक तब भी था, उतना ही सामयिक और सार्थक आज भी। उसमें हमारे जीवन की परिभाषा है, हमारे जीवन को जीने के सूत्र हैं, और उसके आधार पे हमें कोई भी कष्ट हो, कोई भी हमें तकलीफ हो, यदि रामायण के उन सूत्रों को हम ध्यान दें, उनको आत्मसात करें, मेरा विश्वास है कि मेरी हम लोगों की वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं और इस बात को स्वीकार करते होंगे कि आज की जो हमारी नई पीढ़ी है वो इंग्लिश के प्रति उसका अधिक रुझान है, तो वो भी इंग्लिश के माध्यम से इसको जान पाएंगे। भाषा हमारे बीच में कहीं भी इन शिक्षाओं को जानने की में बाधा नहीं बनेगी। तो और जो इलस्ट्रेशन किए हैं मनोज शर्मा जी ने, वो उस चित्र को, उस कहानी को आपके सामने शब्द चित्रित कर देते हैं। तो हमारा ये प्रयास है, जो हमें लगता है हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे बड़े लोगों को, देश के लोग, विदेश के लोग, जो हिंदी जानते हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं, सभी पढ़ पाएंगे और इतने सहज सरल रूप में शिक्षाओं को आत्मसात कर पाएंगे। और अगर उन्होंने थोड़ा सा भी आत्मसात किया इन शिक्षाओं को अपने जीवन में, तो ये पुस्तक सार्थक हो जाएगी, हम लोगों का लेखन सार्थक। थैंक यू सो मच अलका जी। अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन आया, तो फोक टेल्स, कुछ लोग आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि मैंने 2016 में अपने लिखने की जर्नी शुरुआत की, और उस समय फोक मेरे लिए लोग थे और टेल्स मेरे लिए स्टोरीज थी। तो इनिशियल ये जो मेरा वो ये बिलीव था कि जो पुरानी कहानियां हैं आज के बच्चे उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो मैं नई कहानियों में उलझी हुई थी पिछले 5-6 साल से। तो भाई नई कहानी लोगों को सुनना चाहिए। तेनालीराम और पंचतंत्र शायद आज के बच्चे रिलेट नहीं कर पाएंगे। फिर फोक टेल्स स्टूडियो की जब हमने नींव डाली और हमने सोचा कि अब हम गानों के भी माध्यम से लोगों का एंटरटेनमेंट करेंगे या लोगों की हेल्प करेंगे, तो मनुष्य ने अपनी एक थॉट बताई कि वो राम कथा बचपन से गाते हैं, उनके दादाजी और दादी ने उन्हें सिखाया है, और वो इस गाने को ऑडियो वीडियो शूट करना चाहते हैं। तो हमने ऑडियो वीडियो शूट करने का प्लान किया, और वो गाना अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो 15 मिनट की राम कथा है जो लव कुश ने गाई थी ओरिजिनल रामानंद सागर में। तो उसके गाना का हमने कवर बनाया। उस कवर के दौरान ये जो ग्राफिक्स आपने देखे ये बन रहे थे। जब ये ग्राफिक्स मैंने देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ना, ये जब आप बुक एक हाथ में लेते हो तो आप एक टच करते हो, एक फील आता है, एक अपनापन सा लगता है। तो वो विजुअल जब बन के हमारे सामने आए ना, तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों सिर्फ ऑडियो विजुअल ही हो, क्यों ना हम बुक करें। और तब मुझे ये प्रेरणा मिली कि फोक टेल्स का जो असली मतलब है वो तो यही सारी कहानियां हैं जो सदियों से चली आ रही है, और रामायण और महाभारत से बड़ी क्या कहानी हो सकती है। हम इंग्लिश राइटर्स भले शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ और इन सबको फैंटेसाइज करते हैं, बट अगर हम अपने टेक्स्ट को देखें, जिस तरह से रामायण लिखी गई है, मनुस्मृति लिखी गई है, महाभारत लिखी गई है, ये जो लिटरेचर हम और आप तो शेक्सपियर समझ सकते हैं, बट अगर ये टेक्स्ट अगर आप ओरिजिनल किसी और को पढ़ने के लिए दिए, तो एक तो ना कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है ना पढ़ना चाहता है। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण
गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम धुन सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए। Give it up now for Manoj Sharma and Rakesh Arya. So this was our reason for doing the book, and as I said earlier, Ramayana belongs to everyone, सबकी है जो इसको अपनाना चाहे। I think ये ऐसी story है जो beyond religion, beyond caste, beyond creed है। On this note, I would like to invite our distinguished guests to share their experiences and views on Ramayana. Can we have on stage MS Prachi Singh, DCP, Shri Sanjay Singh, social worker and industrialist, Dr. Amod Sachar, founder, chairman and managing director of Hind Institute of Medical Sciences, Shekhar Hospital, Shri Gopal Sinha, renowned theatre artist, Shri Sudhir Mishra ji, editor NBT. Can we have all of you on stage to share 2-3 lines about क्यों रामायण ज़रूरी है या आपके लाइफ में रामायण के वजह से क्यों डिफरेंस आई है, और 2-3 शब्द जो भी आप कहना चाहेंगे इस बुक के बारे में। And ladies and gentlemen, book is available at Universal. It's available with us on our website, on our Facebook. It's here also. Please buy it, give it to your children. They'll enjoy it. I promise you, this is one book जो आप फेंकेंगे नहीं, इसको हमेशा रखेंगे, या तो मंदिर पे रखेंगे या घर की लाइब्रेरी में रखेंगे। और राइट फ्रॉम इसका जो टेक्सचर पेपर से लेके जो फील है, सब हमने उसी हिसाब से बनाया है कि आप इसको इंजॉय कर सकें। So we have our esteemed panelists here, and yes, ma'am, please. So we have Prachi Singh ji. Thank you so much. एक छोटी सी स्पीच मैंने तैयार की है जी मैम। क्योंकि मुझे बताया गया था कि रामायण से रिलेटेड है पूरा ये जो भी बुक लॉन्च है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद बनाई हैं और कुछ बुक्स से ली हैं जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। समग्र विश्वांगम्य के अंतर्गत वाल्मीकि कृत रामायण की महती लोकप्रियता है। संस्कृत वांगम्य का प्रथम काव्य होने के कारण रामायण को आदि काव्य की संज्ञा से अभिहित किया गया है और वाल्मीकि को आदि कवि का महनीय गौरव प्राप्त है। वाल्मीकि पुराणों के प्रसिद्ध ऋषि हैं, अतएव रामायण को महाकाव्य की प्रतिष्ठा भी मिली है। सहस्राब्दियों से रामायण न केवल भारतीय जनमानस अपितु द्वीपांतरवासी विदेशियों पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है। लौकिक साहित्य में रामायण के समान दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दृष्टिगत होता जिसका मानव चरित्र के चिंतन पर ऐसा गहरा प्रभाव अनुभव किया गया हो। Probably no work of world literature, secular in origin, has ever produced so profound an influence on the life and thought of a people as the Ramayana. स्वामी विवेकानंद ने भी रामायण को प्राचीन आर्य ज्ञान का विश्वकोप तथा समुन्नत मानव संस्कृति का आधार मानते हुए कहा है, Ramayana is an encyclopedia of the ancient Aryan life and wisdom, portraying an ideal civilization which humanity has yet to aspire for. रामायण में भारतवर्ष क्या कहता है? भारतवर्ष ने रामायण में किस आदर्श को महत्व दिया है? हम लोगों को विचार करना चाहिए। रामायण में केवल कवि का ही परिचय नहीं है, किंतु भारतवर्ष का परिचय
इस रामायण की कथा से भारतवर्ष के क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या स्त्रियां, सबको केवल शिक्षा ही नहीं मिलती है, शिक्षा के साथ साथ उन्हें आनंद भी मिला है। भारतवासियों ने रामायण को केवल शिरोधार्य ही नहीं माना है, इसको उन्होंने अपने हृदय सिंहासन पर भी स्थापित किया है। भारतवर्ष को भी मैं इसी दृष्टि से देखती हूँ। इसके सरल अनुष्टुप छंदों में कई सदियों के भारतीय हृदय का सजीव चित्र स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगी कि वाल्मीकि के रामचरित को पाठक केवल कवि का काव्य न समझे, उसे समस्त भारतवर्ष की रामायण समझे। ऐसा समझने से ही वे रामायण के द्वारा भारतवर्ष का और भारतवर्ष के द्वारा रामायण का यथार्थ रूप देख सकेंगे। भारत ने परिपूर्ण मनुष्य के आदर्श चरित्र को सुनना चाहा था और उसे आज तक बड़े आनंद के साथ सुनता आ रहा है। भारत के हृदय का अधिक झुकाव पूर्णता की ओर है। उसी पूर्णता की आकांक्षा को जमा कर और तृप्त करके रामायण के कवि ने भारत के भक्त हृदय को चिरकाल के लिए बिना मोल का दास बना लिया है। Lastly, I would like to wish all the best for both the writers and the illustrator, and thank you so much for inviting me. Thank you, ma'am. Can we now have Dr. Sachan's view on the same? जय श्री राम। जय श्री राम। लखनऊ। जय श्री राम। हमने बचपन से रामायण सुनी थी, ज्यादातर अखंड रामायण का पाठ सुना था। कुछ वर्षों पहले मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि रामचरितमानस को समझा जाए, तो मैंने उसका भाव पाठ शुरू किया। अक्सर लोग पाठ करते हैं, वो अवधि चौपाइयाँ हैं, अवधि भाषा में लिखी हुई है, समझ में नहीं आती है, तो उसका भाव अंदर नहीं जाता है। तो मैंने भावपूर्ण करना प्रयास किया और उसको जब पूरा पढ़ा तो जो रस और जो उसकी शिक्षाएं मिली, उनकी व्याख्या करना आसान नहीं है। उसका एक एक कैरेक्टर, उसको अपने ऊपर ढाल लेने में ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। रामचंद्र जी को इस पुस्तक में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। वो मर्यादा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, पुरुषोत्तम। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो पुरुषोत्तम क्यों है, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनको आज तक स्मरण किया जा रहा है और उनको भगवान का दर्जा प्राप्त है। क्योंकि वो ईश्वर समान हो गए थे, इसलिए वो ईश्वर कहलाए। मैंने इनकी पुस्तक ये 40 शिक्षाएं भी मैंने पढ़ी पूरी, और उसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सार गर्भित तरीके से उन बातों को अपने अनुसार लिखा है जो साधारण बच्चों को, साधारण लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर छोटे छोटे प्रसंग जरूर आपको बताऊंगा, चाहूँगा, जिससे आपको भी उसका लाभ मिले। भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष है, भरत प्रेम की प्रतिमूर्ति है, और प्रेम वो अस्त्र है जिससे संसार के सभी व्यक्तियों के हृदय को जीता जा सकता है और कोई भी कार्य किया जा सकता है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की पहली सर्वश्रेष्ठ अगर कोई आवश्यकता है तो वह प्रेम। प्रेम से आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए भरत और राम का संवाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको शायद आपने कभी नहीं उस प्रसंग को बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा। जिस समय भरत रामचंद्र जी को वापस बुलाने गए वहाँ पर, तो वहाँ पर जो हमारे देवता गण थे, जो देवताओं के सर्वश्रेष्ठ राजा माने जाते हैं, इंद्र, उनके मन में एक उथल पुथल हो गई कि ऐसा न हो कि कहीं रामचंद्र जी वापस चले जाएं, क्योंकि ये एक पहली पटकथा लिखी गई थी बहुत कई जन्मों के पहले कि इस जन्म में आकर के रामचंद्र जी को उस संसार से सारे राक्षसों का विनाश करना है। तो जब उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना करी, जब देवताओं ने, इंद्र ने जब सरस्वती से प्रार्थना करी कि अब इनका कुछ मत भ्रम कर दो कि लौट जाएं, तो सरस्वती जी ने क्या कहा, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जिसके हृदय में प्रेम बसता है, जिसके हृदय में प्रेम बसता है, उसके ऊपर कोई मंत्र लागू नहीं होता है। वहां पर किसी भी तरीके से हम उसके मन में कोई उच्चाटन नहीं कर सकते हैं।
फिर स्वयं इंद्र ने प्रयास किया कि मैं उच्चाटन करूं, तो सारी जनता का उच्चाटन हो गया, लेकिन भरत का नहीं हुआ। तो ऐसा मर्ममय ग्रंथ है। इस ग्रंथ को यदि हम अपने जीवन में ढाल लें तो शायद हम अपना बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं। और मैं स्मृति जी और मनोज जी दोनों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। इन लोगों ने इतने अच्छे ग्रंथ को इतनी सरल भाषा में आपके बीच लाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ इससे बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा होगा, बहुत बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर सचान। गोपाल जी, 2 शब्द आपके भी। मैं चूंकि नाटक का हूँ तो मैं स्क्रिप्ट हमेशा साथ लेके चलता हूँ, लेकिन घबराइए नहीं, कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि राम से जुड़े प्रसंग हैं, उसके काफ़ी विद्वान बैठे हैं और सचान जी ने बहुत बढ़िया तरीके से उसका जो एक मर्म है वो रखा है। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, मैं स्मृति राज जी को, अलका प्रमोद जी को और मनोज शर्मा जी को और उन सबके जो बार बार बात आती है मेंटोर राजीव प्रधान जी को, मैं इस जो नवीन पुस्तक अभी आपके सामने आई है उसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक रामायण को के बारे में बात करने की बात है, मुझे लगता है कि जब से हम लोग बचपन से अब तक पढ़े हुए हैं, रामायण इतना हम सब लोगों में समा गई कि सब राममय हो गया। जब कभी बात जैसे अभी आप करी की बात हुई जय श्री राम, हम लोग बोलते हैं भाई राम राम, तो ये जो बात है तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभी तक जो देखा था वो रामायण के पाठ को हम लोगों ने देखा, रामायण जिसके जो सुंदरकांड हैं उसके पाठ होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये चेतना जागृत हो रही है कि ये रामायण आखिर हमारे जीवन से कैसे संबंधित है। तो जो कुछ अभी तक मैंने जाना, मैंने इतने साल नौकरी करी, उसके पहले मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, तो उस समय तो वाकई में रामायण कहीं हो रही जाके बैठ जाते थे, कुछ ग्रह किया, कुछ निकल गया इधर से, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मुझे लगा, आज मुझे लगता है कि जो रामायण है ये हमारे जीवन का जो व्यवहारिक पक्ष है उससे सीधा जुड़ा हुआ है। ये हमको सिखाता है कि हमारे डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, ये उन सबको रेखांकित करता है। हमारे धर्म का क्या रास्ता होना चाहिए, कर्म हमें क्या करना चाहिए, सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, और अच्छाई पर हमेशा जो हम लोग बात करते हैं कि अच्छाई से सुपीरियर कोई नहीं है, ये हमेशा बुराई पर विजय होती है, इससे हमको प्रतिष्ठा मिलती है। और एक बहुत बड़ी बात जो अभी सचान जी ने भी जिक्र किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो ये हमको चेतावनी देता है कि ये मर्यादा और जो पुरुषोत्तम बनने की बात है हमको यहाँ तक पहुँचना है, हमें इसकी सीमा नहीं लांघनी है। और जो शिक्षा की बात हो रही थी तो इन लोगों ने 40 लेसन्स की बात करी है, लेकिन जो मुझे मोटा मोटा लगता है कि जो हम अगर व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं तो उसका मुख्य संदेश तो यही है कि अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार। और ये सब मुझे लगता है कि बचपन से ये बात आती है, अब उसको हम कितना फॉलो करते हैं, कितना अपने जीवन में ढालता है, हम ढाल पाते हैं, ये तो इंसानी फितरत है। ये हमें निकालना होगा कि हम कैसे अच्छाई की ओर चले और कैसे हम बुराई से दूर रहें। परिवार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहना और उसके दूसरे के प्रति आदर, सम्मान और विश्वास। जो हमारे दशरथ जी का जो पूरा एक परिवार है उसमें राम थे, भरत थे, लक्ष्मण थे, उनकी माँ, जितना भी आपने देखा होगा, वो सबसे एक सीख यही मिलती है। और आज भी वही बहुत ही सामयिक है कि हमें परिवार को कैसे जोड़े रखना है, कैसे हम एक दूसरे के प्रति जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो भी रिश्ते हैं हमारे, उनमें हमें कैसे विश्वास को कायम रखना है। ये बहुत बड़ी सीख है और बहुत ही सामयिक है ये संदेश जो है, ये आज लेसन जो है वो हमें बीच में रखना है। अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन, सही यानी सत्य के मार्ग पर चलना। आप स्वयं में कितना ताकतवर हो जाइए, लेकिन फिर भी सरल और सहज रहना है। आजकल ताकत का बड़ा बोलबाला है, तो ये वाकई में आज को ये संदेश जाता है कि आप ताकतवर हो जाइए, लेकिन अगर आपने कहीं सहजता खोई, अपनी सरलता खोई और अगर आप अभिमानी बने रहे तो निश्चित तौर पर आपकी वो ताकत नीचे चली जाएगी, आप बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो अपने अहंकार को ताकत के सामने नहीं लाना चाहिए, सबको समान नजरों से देखना।
हम शबरी को देखा, हमने केवट को देखा, और ऐसे बहुत से इवन जो जानवर हैं, जो एक प्रतीक है, प्रतिबिंब ऐसे हैं, वो यही सिखाते हैं कि हमको, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, हमें सबको समान नजरों से देखना है। तो जो भी हम उनको प्यार देते हैं वो प्यार हमको अवश्य मिलेगा। अच्छे लोगों का साथ, सत्संग, ये भी एक बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण संदेश है। ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ ये नई नहीं है, लेकिन शायद हमारे जीवन में इनकी इतनी महती आवश्यकता है, हम लोग इन सब के बीच रहते हुए भी इनकी तरफ बहुत ध्यान नहीं देते हैं। और एक बात होती है जो बहुत वो भी इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोग कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं कि चमकदार चीज सोना नहीं होती, यानी कि जो दिख रहा है उसके आकर्षण में हम बिना सोचे समझे ना पड़े। बहुत से प्रसंग हैं रामायण के, मैं उनको यहाँ पर संदर्भित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे। और दुश्मन का अपमान करने से बचना चाहिए। मुझे लगता है ये जो कुछ बिंदु हैं जो रामायण हमको सीख देता है, और ये भी देखना है कि आपने जो 40 सीख दी है उनको हम अपने कैसे आत्मसात करें, उसके लिए मुझे लगता है किताब पढ़नी पड़ेगी। बट ऐसा लग रहा है जैसे आपने ये किताब पढ़ ली है और जितनी शिक्षाएं आपने बताई वो सब हमने इसमें डाली है, और बस इतना ही है कि हम स्टोरी के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे सेल्फलेस लव जो है, तो कैसे रामायण के सारे कैरेक्टर्स इसके प्रतिबिंब हैं, चाहे हम भरत की बात करें या लक्ष्मण की बात करें या हनुमान जी की बात करें, सबके अंदर एक ये सेल्फलेस लव एंड डिवोशन था जो उनको अमर बना गया। केवट की जब हम बात करते हैं कैसे उन्होंने अंगूठी वापस कर दी, तो इस तरह की ये सारी छोटी छोटी कहानियाँ हमने पहले बताई है 2 लाइन में, और उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही इस बुक का पूरा मुझे लगता है कि यही शायद आवश्यकता भी है। हाँ, और जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि लोगों के पास टाइम नहीं है पूरी हिंदी में या इंग्लिश में या संस्कृत में रामायण पढ़ने की टाइम नहीं है, लेकिन किसी भी रिलीजन में 40 का बहुत महत्व होता है। 40 दिन तक अगर हम कुछ करते हैं तो वो हमारे लाइफ की हैबिट बन जाती है, हम उसको अपने लाइफ में उतार लेते हैं। तो इसीलिए हमने ये 40 दिन के लिए बनाया है कि आप रोज़ अगर 5 मिनट भी इस बुक में देते हैं और उस एक लेसन को अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो 40 डेज में रामायण को आप पूरा जी सकते हैं, उसकी शिक्षाओं को आप ला सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा। सो ऑन दैट नोट, फ्यू लाइन्स फ्रॉम यू संजय सर। थैंक यू। सबसे पहले तो राजीव प्रधान जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें और प्राची जी को इस मेटाफर उस प्रोग्राम में इनवाइट किया, और जो रामायण की जो 40 शिक्षाएं हैं उसके जो लेखिका हैं राज स्मृति जी, अलका प्रमोद जी और मनोज शर्मा जी इलस्ट्रेटर हैं, आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रामचरितमानस की कथा तो आप किसी रूप में लिख दीजिए, हमेशा नवीन ही मिलेगी, नवीनता है इसमें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तुलसीदास जी ने कहा है। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए भारत का मतलब क्या है, हमें पहले ये समझना चाहिए, तब हम राम को समझ पाएंगे। भारत का मतलब है जो भाव में रत, किस भाव में रत? आध्यात्मिक भाव में। ये इट्स अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसने विश्व को आध्यात्म का ज्ञान दिया है। इट इज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भारत। तो भारत की भूमिका को जब हम समझ लेंगे तो हम राम को समझ पाएंगे, और इस भारत की जो आज रूप देख रहे हैं ये भगवान श्री राम जी का ड्रामा है। और आयोजकों का पुनः एक बार धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, जय श्री राम। बहुत खूबसूरत आपने बात कही, और जैसा कि आपने कहा कि राम राज्य बुक करने का मतलब भी यही था कि राम राज्य की तरफ ना सिर्फ भारत बढ़े बट देश विदेश के भी लोग राम राज्य को समझे। और राम जी की जैसे आपने बात कही कि राजा होकर भी उन्होंने संन्यास ले लिया, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी संन्यास लेने की। अगर सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे हर लोग के अंदर अगर ये त्याग की भावना हो कि मुझे अपना कंफर्ट नहीं चाहिए, हम सब चीज़ छोड़ के कुछ भी जंगल में जा सकते हैं, इस तरह की सोच से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जन कल्याण होगा। चलते चलते 2 शब्द मधुरिमा जी के उससे रामायण के बारे में। थैंक यू फोकटेल्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। और मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरह से बताया कि रामायण की क्या महत्ता है, लेकिन मैं चूँकि मनोविज्ञान क्षेत्र से हूँ
तो मैं थोड़ी सी उसकी बात करूंगी। करीब 100 वर्षों से मनोविज्ञान की पढ़ाई भारत में होती रही है, लेकिन इसके पीछे एक आयरनी ये है कि जो भी पढ़ाई हुई वो सारी वेस्टर्न साइकोलॉजी हम लोग पढ़ाते रहे, और जो भी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करते रहे वो सब वेस्टर्न पैराडाइम को, जिसमें कि डेफिसिट्स की बात होती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की बात होती है। लेकिन जो हमारा भारतीय मनोविज्ञान है, प्रारंभ में मनोविज्ञान और दर्शन एक ही विषय होता था, लेकिन उसके बाद दर्शन अलग चला गया और फिलॉसफी अलग चली गई, साइकोलॉजी अलग चली गई। अब ये स्थिति है कि साइकोलॉजी फिर अपनी रूट्स को ढूंढ रही है कि कैसे हम जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है हमारी, जो फिलॉसफी है, उसको हम कैसे मनोविज्ञान से जोड़ें। और इसी विचार के तहत ही हम लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में एक हैप्पी थिंकिंग लैबोरेटरी बनाई है, जहाँ पर हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में खुशी है क्या, और ये प्रसन्नता आपके विचारों पर निर्भर है। और विचार कहाँ से आते हैं? विचार हम बचपन से, जो हमारा सोशलाइजेशन होता है, जो कहानियाँ हम सुनते हैं, जो हम एपिसोड्स देखते हैं, जो हम अपनी दादी नानी से कहानी सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वहाँ से हमारे विश्वास आते हैं। तो जब तक हम उन विश्वासों से हम नहीं जोड़ेंगे मनोविज्ञान को, तब तक हम जो समाज में विकृतियाँ हो रही हैं, जो मनोविकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, इतना स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम, रिश्ते टूट रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रोज़ हमारा पेपर छपा होता है इन सारी घटनाओं से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़े और वास्तव में आध्यात्मिक गुरु बने, विश्व गुरु बने, तो आवश्यकता इस बात की है कि जैसा प्रयास राज स्मृति जी ने और अलका जी ने किया है, ये वास्तव में बहुत सराहनीय है। और मैंने अपनी हैप्पी थिंकिंग लैब में आपकी पुस्तक को रख रखा है, और जो लोग आते हैं उसको देखते हैं और हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बहुत कुछ कहने को है, मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से बहुत कुछ है जो हमारी संस्कृति संपदा में है। और मैंने इसमें एक प्रोजेक्ट भी किया और उसमें रिजल्ट्स भी यही बताते हैं कि जब हम आध्यात्मिकता को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ते हैं, तो जो एक सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य बनता है वो स्थायी होता है, जो प्रसन्नता होती है वो स्थायी होती है। तो एक बार फिर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, और पुनः बधाई बहुत बहुत कॉकटेल्स को, राज स्मृति जी को और अलका जी को इस किताब के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी के आने से ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, और आप सभी लोगों ने जो इंसाइट शेयर किया, आई एम श्योर यहाँ बैठे जितने लोग हैं उन सब का उनको लाभ मिलेगा। एंड वी आर ट्रूली ऑनर्ड कि इतना एस्टीम्ड पैनल इतने कम नोटिस पे यहाँ आने को तैयार हो गया, आप लोगों ने अपनी बात रखी, तो थैंक यू सो मच। एंड कैन वी हैव टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर ऑल आवर गेस्ट्स प्लीज। On this note, can we have a song from Mr. Manoj Sharma and Mr. Rakesh Arya to give you a musical insight into Ramayana once again? द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता। ऐसे दीननाथ पे, ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम। दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, कर ले विचार तू,
प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, मन में निहार। बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम। What a soulful performance. Thank you so much. Can we have a huge round of applause for these two lovely musicians here? We are now at the end stage, the last leg. We have to conclude. I would like to thank everyone for being here. Parallelly, there's a show going on, and still all of you are here. That makes me filled with pride. If not for the 72,000 followers that I have on Facebook, I'm truly honored that you took time and came here. I would like to call on stage for vote of thanks our strategic partner Vijendra Pandey, our publisher Sanchita Ghatak, and Mr. Rajiv Pradhan for being the mentor and guide that he's always been. Can we have all three of you on stage, please? This book is a team effort. It wouldn't have been possible without these lovely people. Our office staff, Rakesh Bhaiya, Dheeraj, all of them have been instrumental in making this book successful, and my sincere thanks to Literature Festival Metaphor for giving us this platform, this stage. Kanak ma'am has always been supportive. 2018 I launched my 2 books, and then there was a writer blog, and after these 3-4 years again I'm back here, so it's an honor, truly a pleasure. And few words from Rajiv sir and Vijendra ji, because they have been instrumental from taking us to Ayodhya to making this book a grand success. Please sir. Nothing more to add. Everything has been spoken here. So grateful to Folktales for coming out with this book. It's really appreciated by everyone. It's really worth reading, going through it. I request everyone to kindly go through these 40 lessons. अभी 40 की महिमा जैसे बताई गई, इतनी सुंदर, इतने शब्दों में हमारे इतने वक्ताओं ने व्यक्त किया उसको, तो वास्तव में एक प्रशंसनीय, सराहनीय प्रयास है Folktales, led by Raj Smriti and Manoj and of course Alka ji. So I appreciate and really truly extend a warm greetings to everyone. Thank you very much. Vijendra ji, 2 शब्द आपके. नमस्कार सभी को। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन अगर आपको हिंदी भाषा समझनी है और अ से ज्ञा, तो मैम से बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं, और ए से जेड तो राजस्मृति, और अगर आपको जीवन जीना है तो 40 शिक्षा है। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। थैंक यू। Thank you so much everyone. It was a pleasure, it's an honor. And the last song on the name of Lord Ram, we'll want all of you to be a part of this song. Please sing. Thank you so much. All of you put your hands together. Please join us. राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। Thank you Lucknow. Thank you Metaphor Lit Fest. Thank you so much.